मेरा नाम महेंद्र सिंह पांचाल है। आज किस लिए ये दो खुशी मनाई है? मैं राष्ट्रीय अतिथि पिछड़ा वर्ग अधिकार मंच का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। आज हमारे बड़े सौभाग्य की बात है, 1931 में जब हमारा और आपका किसी का भी जन्म नहीं हुआ था, अंग्रेज के जमाने में जाति आधारित जनगणना हुई थी और हमारे तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों ने इस लड़ाई को जारी रखा। चाहे माननीय कर्पूरी ठाकुर जी भारत रत्न जी हों, चाहे साहब कांशीराम जी हों, चाहे रामविलास पासवान जी हों, चाहे शरद यादव जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हों, चाहे करुणानिधि जी हों, चाहे उनके लड़के M.K. स्टालिन हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों, चाहे तेजस्वी यादव जी हों, और तमाम हरियाणा प्रदेश में भी बहुत महान आदमी हुए हैं, चाहे माननीय रामचंद्र दहिया जी हों, चाहे ओम प्रकाश वर्मा जी हों, चाहे रामेश्वर दयाल ठाकुर जी हों, और हमारी टीम के साथी जो मौजूदा समय हैं, महावीर कैसेट जी हों, देवी शंकर जांगड़ा जी हों, बिहार से उत्तर प्रदेश से बांदा से मोहम्मद वफाती जी हों, चाहे उड़िया से आसिफ खान हो, हमारे तमाम साथियों ने हमने 26 महीने 2016 से लेकर 2017 और फिर 18 में हम यहाँ जाति आधारित जनगणना के लिए हमने दिल्ली जंतर मंतर पर धरना लगाया और पॉलिटिकल कोटे के लिए और संवैधानिक दर्जे के लिए पिछड़े के लिए जीरो न्याय की रिपोर्ट। फिर हमने 2018 में यहाँ दिल्ली से धरना उठा के हमने राजीव गांधी स्टेडियम पर धरना लगाया। भाई हमारा 11 राज्य में कर्पूरी ठाकुर फार्मूला था, सरपंची, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर निगम, निकाय, क्लास 1 और क्लास 2 11 राज्य में हमारे को 27% कोटा मिला हुआ था। लेकिन आज इस देश में इन महापुरुषों के बाद हमारे इस देश में जमीन पर जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, चाहे मामन मेसराम जी हों और चाहे 2 साल पहले राहुल गांधी जी ने ये मुद्दा उठाया था। लेकिन कांग्रेस नेशनल लेवल की पार्टी है, हमारी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आवाज नहीं जाती। लेकिन माननीय राहुल गांधी जी एक ऐसे सच्चे ईमानदार आदमी हैं देश में, जो बात कहते हैं उसको पूरी करते हैं। राहुल गांधी ने कई बार संसद से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ी। मैं राहुल गांधी का, कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं का, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की मंशा नहीं थी जाति आधारित जनगणना हो। मोहन भागवत जो इनका सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, जिसको ये RSS के लोग, बीजेपी के लोग, उसकी कोई मंशा नहीं थी। ये तो हमारे महापुरुषों की बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने दबाव में आकर के, राहुल गांधी और कांग्रेस के दबाव में आकर के, मामन मेसराम और बाम शेख के दबाव में आकर के, ये इन लोगों ने और हमारे जैसे जो संगठन थे जो लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उन लोगों के दबाव में आकर के भारतीय जनता पार्टी ने ये जाति आधारित जनगणना की घोषणा की है। और जब इनकी मंशा ठीक होती तो 2014 में इन्होंने कहा था, हमारी सरकार आई तो हम पिछड़े वर्गों के लिए जिन लोगों के बलबूते पर केंद्र और राज्य में सरकार बनी, उन लोगों के बलबूते पर इन लोगों ने तीसरी बार सरकार बनाई है। लेकिन ये भी एक जातियां जाग चुकी थी, क्योंकि आज पता है कोई भी देश का, चाहे को राष्ट्रीय दल है, चाहे को स्टेटों में दल है, सबकी मजबूरी है। ये जातियां 90 से पहले की पिछड़ी जातियां नहीं हैं, ये 90 के बाद की पिछड़ी जातियां हैं। इन लोगों ने अपने हक अधिकार का पता चल गया है। और हम जो बिहार की तरफ पे जो माननीय नीतीश कुमार जी ने 27 बिंदुओं पर जो जाति आधारित जनगणना की है, उन बिंदुओं पर ही ये जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। और हम तमाम अति पिछड़े वर्ग के जितने भी सामाजिक लोग हैं, हम सभी का धन्यवाद करते हैं। उन तन मन धन से उन लोगों ने जो अपने बच्चों के पेट काट करके इस समाज को लड़ाई लड़कर जितने भी अधिकार दिलाए हैं,
हम सभी संगठनों का और सभी महापुरुषों का हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आने वाली नस्लों से वो जुल्म जातीय अत्याचार से बचाने के लिए और उनके हक अधिकार दिलाने के लिए आने वाली नस्लों से हम अपील करते हैं, घरों को छोड़ करके अपने हक अधिकार के लिए लड़े, क्योंकि कमजोर जो पिछड़ी जातियां हैं आज भी वो भयभीत हैं। स्टेटों में जो ताकतवर जातियां हैं आए दिन उन पर अत्याचार करती हैं। हरियाणा में हाल ही में 11 अत्याचार हुए हैं। एक तो करमवीर कैसे मदीना में दबंगों ने पीट पीट कर मार दिया, उसकी हत्या कर दी। इसी तरह से ये यहाँ चटोली के अंदर एक लड़का मार दिया और इसी तरह से एक टीचर की हत्या कर दी, बहुत ही पिछड़े वर्ग का था, संदीप 5 साल। और इसी ये तमाम जो जुल्म जाति हो रही है, हम सरकार से मांग करते हैं, शेड्यूल कास्ट में हमारी जातियों में कोई अंतर नहीं है। भूमिहीन जातियां हैं, लाचार बेबस जातियां हैं, लाचार भूमिहीन अति पिछड़े वर्ग की जातियां, लाचार बेबस अति पिछड़े वर्ग की जातियां शेड्यूल कास्ट पैटर्न पे एट्रोसिटी कानून की मांग करते हैं हम भारत सरकार से, राज्य सरकार से, क्योंकि आज ये जो जातीय गणना है इसमें सरकार ने ये कहा है कि जो जनगणना होगी उसमें ये ऑप्शन भी होगा जाति के लेकिन क्या जाति की गणना के आधार पर जो अधिकारों की मांग है जाति आधारित जनगणना का ही मतलब है जो जातियां 10 जातियां थी, उन जातियों की न तो शासन में हिस्सेदारी है, ना प्रशासन में, ना जमीन में, ना उद्योग में, ना व्यापार में। ये जाति आधारित जनगणना के लिए हमारे लोग 1931 से लेकर और आज 2025 लग चुका है, बराबर संघर्ष कर रहे हैं भाई जाति आधारित जनगणना करा के इन जातियों को इनकी जो हिस्सेदारी है। मंडल कमीशन की 2 ही रिपोर्ट लागू हुई है, जैसे एक मंडल कमीशन की, दूसरी है जाति आधारित। 40 रिपोर्ट 40 मांग है, उसमें 40 की 40 जमीन का भी बंटवारा होना चाहिए। चंद लोगों के पास तो, हमारे पास तो लेटरिन का खड्डा बनाने के लिए जगह नहीं है, और चंद मुट्ठी भर जातियां जो 2.5-3%, 5% से आगे कोई किसी जाति की संख्या नहीं है, उनके पास 3% लोगों के पास 90% जमीनें हैं, 3% लोगों के पास 80% देश के संसाधन हैं। तो ये संसाधनों का बंटवारा होगा, जमीन का, उद्योग का, व्यापार का बंटवारा। बिहार के चुनाव तो देखिए कदम उठाया गया है। ये सारा ये एक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी का। बिहार की जनता जो है वह त्रिपुरी ठाकर, लालू यादव, नीतीश कुमार, जेपी जैसे लोगों के आंदोलन की धरती है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ सरकार नहीं बना सकती, क्यों? यहाँ के लोग तो स्वार्थी हैं, तो काफी सचेत होंगे। कोई भाई 5 किलो आटे में बच गया, कोई छोटे मोटे लालच में, लेकिन वो गरीब जरूर है, लेकिन अपना जमीर नहीं बेचते कभी भी हो। भारतीय जनता पार्टी भूल जाए, बिहार में कभी भी सरकार नहीं आ सकती। जाति के आधार पर अधिकार देना होगा, जाति के आधार पर जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा काशीराम ने लगाया, रामविलास पासवान ने लगाया, अन्य तमाम नेताओं ने लगाया है। हम उन महापुरुषों का कोटि कोटि उनको नमन करते हैं।